अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी में मसरूफ होंगे। तमाम स्टूडेंट्स, तमाम वो हजरात जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि यूट्यूब पे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। आपके एग्जाम शुरू होने वाले हैं, आपको भी थोड़ी सी टेंशन होगी, मुझे भी है, क्योंकि मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने रब्ता किया कि सर क्या करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए। तो मैं हर किसी को इस वीडियो के तहत पैगाम पहुंचाना चाहता हूं। देखिए, आप एक बात ध्यान में रखें कि आप एग्जाम को रिलैक्सली इजी लें और ज्यादा बर्डनाइज ना हो। मसला यह है कि हम एग्जाम के दौरान बर्डनाइज हो जाते हैं। आप थोड़ा सा ये सोचें कि आपके फ्यूचर के लिए आपके पेरेंट्स कितना खर्च करते हैं, कितने टेंशन में होते हैं। आप प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट सेक्टर में पढ़ रहे होते हैं तो उसकी कितनी फीस होती है। कभी ये फील करके देखें, एक बाप अपने औलाद के लिए कितना कुछ कर रहा होता है। उस चीज को मद्देनजर रखते हुए आप अपने एग्जाम की तैयारी भी करें और अपने एग्जाम में कुछ क्या कहते हैं बेहतरी लेकर आए। कुछ ऐसे पॉइंट मैं आपको बताने लगा जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं। पहला पॉइंट तो ये कि आपके सामने जब आपकी आंसर शीट आती है तो मुख्तलिफ इलाकों में ये होता है कि किसी एरियाज में ये है कि जो वहां पे टीचर आपका खड़ा हुआ है तो आपको वो और आपका सीट नंबर वो खुद लिख के स्टूडेंट्स को देता है। लेकिन बाज मकामात पे ऐसा भी है जहाँ पे एग्जाम हो रहे होते हैं कि आपको अपने आंसर शीट के ऊपर अपना सीट नंबर भी खुद लिखना पड़ता है। अब यहाँ पर हम मिस्टेक्स ये करते हैं कि अपना जल्दबाजी में, टेंशन में, डिप्रेशन में अपना सीट नंबर भी हम गलत लिख जाते हैं। अब आपकी अगर आंसर शीट में आपका सीट नंबर टीचर नहीं लिख कर दे रहा तो आप ध्यान से लिखें। आप अपनी स्लिप को सामने रखकर आप अपने ध्यान से वो सीट नंबर अपना लिखें, इसमें कोई गलती की गुंजाइश न छोड़े। अगर आप सीट नंबर अपना गलत लिखेंगे तो आप जाहिर बात है फेल तो होंगे, क्योंकि वो आपका सीट नंबर मैच नहीं कर रहा। दूसरी बात आपके साथ ये करना चाहूंगा कि आप जब एग्जाम दे रहे होते हैं, आप जब पेपर पे होते हैं तो आपके सामने एक अटेंडेंस शीट आती है जिसमें आपका कॉपी नंबर प्लस में आपका सीट नंबर लिखा हुआ होता है। कुछ एरियाज में ऐसे सिर्फ कॉपी नंबर लिखा होता है, सीट नंबर आपको उसके साथ लिखना पड़ता है। तो यहाँ पर आप अपने दिमाग को हाजिर रखें कि आपके पास शीट आ रही है सिग्नेचर के लिए। आपको जो इन्विजिलेटर आपको दे रहा होता है शीट आपको सिग्नेचर करने के लिए कि आप अपीयर हैं इस एग्जाम में, हाजिर हैं, तो उस शीट में कुछ एरियाज में ऐसा होता है कि आपका कॉपी नंबर के साथ सीट नंबर नहीं लिखा होता, आपको खुद लिखना होता है। ख्वाह सीट नंबर लिखा हो या नहीं लिखा हो, आपने पूरा प्रॉपर तरीके से ध्यान से देखकर अपने सीट नंबर और कॉपी नंबर के बराबर में सिग्नेचर करनी है और हर पेपर में सेम सिग्नेचर करनी है आपने। और अगर आपका सीट नंबर वहां पे नहीं लिखा हुआ तो देखकर स्लिप से सीट नंबर कैरी ऑन करके सही तरीके से अपना सीट नंबर उधर ऐड करना है। जल्दबाजी में क्या होता है कि आप हम इसे मामूली चीज समझते हैं। ये जो शीट आपके सब स्टूडेंट्स के पास जा रही होती है, ये आपके अपीयर यानी आपके एग्जाम के आप एग्जाम में हाजिर थे, आप एग्जाम दे रहे थे, ये आपका सबूत होता है। उसमें आपकी सिग्नेचर आपके सीट नंबर के बराबर में आपने करनी। गलती ये होती है कि हम जल्दबाजी में किसी और के सीट नंबर के बराबर में सिग्नेचर कर जाते हैं। इसका पॉइंट का आपने ख्याल रखना है। दूसरी बात ये कि जब आपके सामने आंसर शीट आती है, आंसर शीट आपके पास आती है तो उसके फ्रंट पेज को आपने फिल करना होता है। यहाँ पे फ्रंट पेज आपका जैसे आम कॉपी में तो जो फर्स्ट टाइम दे रहा हूं उनको ये मैं बात बताता चलूं कि नेम वगैरह कुछ नहीं आपने लिखा होता, आपका सिर्फ सीट नंबर शो होता है। उसके बाद आपका मीडियम वगैरह हो गया, ये डेट होती है आपकी, सब्जेक्ट हो गया आपका, और किस लैंग्वेज में आपने किस मीडियम में आप दे रहे हैं ये चीज लिखी होती है। अब जो पेपर लिखा होता है कि आप पेपर कौन सा दे रहे हैं। अब पेपर कौन सा दे रहे हैं उसका मतलब ये नहीं होता कि या आप अगर पहले दिन पहला पेपर दे रहे हो तो पहला 1 लिखना है, दूसरे दिन नेक्स्ट पेपर है तो 2 लिखना है, फिर 3 लिखना है, 4 लिखना है। नहीं, पेपर कौन सा दे रहे हैं, जहां पर पेपर लिखा है उसके बराबर में लिखना है 1, यानी 1 ईयर, यानी 9th, अगर 9th में आप तो आपने सिर्फ 1 लिखना है, वो भी रोमन अदद में। अगर आप मैट्रिक में है तो आपने उधर 2nd लिखना है, यानी आप रोमन अदद में 2 लिखेंगे कि हम दूसरे ईयर का पेपर दे रहे हैं। यानी आप जो 9th के 5 पेपर देंगे उसमें पेपर की जगह पे फ्रंट पे जो पेपर लिखा होता है उसमें पेपर की जगह पे आपने 9th में अगर है तो सिर्फ 1 ही लिखना है, यानी रोमन अदद में। अगर आप मैट्रिक में तो सिर्फ 2 आएगा हर पेपर में। इसी तरीके से फर्स्ट ईयर इंटर में होता है।
और रही बात मीडियम की, अगर आप उर्दू मीडियम में सारे पेपर दे रहे हैं, बायोलॉजी, पाक स्टडी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, अगर ये सारे आप उर्दू में दे रहे हैं तो आपने मीडियम में उर्दू लिखना है। अगर सिंधी में दे रहे हैं तो मीडियम में सिंधी लिखना है। अगर आप सारे पेपर इंग्लिश में दे रहे हैं तो आपने उधर मीडियम इंग्लिश लिखना है। हाँ, अगर सिंधी का पेपर है तो आप मीडियम सिंधी लिखेंगे, अगर उर्दू का पेपर दे रहे हैं तो मीडियम उर्दू लिखेंगे। इसका खास ख्याल रखें। एक दूसरा मसला ये होता है कि आप अपने ऊपर एग्जाम के दौरान स्ट्रेस बहुत हावी कर लेते हैं, खासकर नए स्टूडेंट्स। उनके सामने जैसे ही क्वेश्चन पेपर आता है तो वो जल्दी से क्वेश्चन पेपर को पढ़ने लग जाते हैं और माइंड जिसकी वजह से डाइवर्ट हो जाता है और टेंशन में पड़ जाता है कि ये चीज तो मैंने पढ़ी हुई नहीं है, ये आंसर बहुत लेंथी है, किस तरीके से होगा, वी हैव शॉर्ट टाइम, हमारे पास बहुत थोड़ा टाइम है, ये तो मैं पता नहीं क्या हो गया, कोई अजाब आ गया, ये तो अब हो ही नहीं सकता क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम है। आपको यह मैं एक बात बता दूं कि जब आपके सामने क्वेश्चन पेपर आ रहा है उस वक्त जो आपको सवाल आ रहा है उसको अप्लाई करना शुरू कर दें, उसको हल करना शुरू कर दें, देन दूसरे सवाल को पीछे डाल दें। इससे होता क्या है कि आपको अगर क्वेश्चन पेपर में से जो 5-6 सवाल आ रहे हैं या 3 सवाल आ रहे हैं, आप जल्दी से वो 3-4 सवाल रिकवर कर लेते हैं, आपका टाइम मैनेज बच जाता है। उसके बाद जब आप के पास कुछ ऐसे आंसर बचते हैं जो आपको रिमेंबर याद नहीं आ रहे या कुछ आपको कंफ्यूजन है, फिर उसके बाद आप कंसल्टेंट कर सकते हैं। ये नहीं कि आप पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ के उसके बाद 15-20 मिनट क्वेश्चन पेपर पे आप लगा दें कि भाई स्ट्रेस हो रहा है कि ये चीज तो मैंने पढ़ी नहीं, ये इस वक्त मैं भूल चुका हूं, ये तो बहुत लेंथी है, ये ऐसे तो बहुत बड़ा है। इस तरीके से मत करें। जो चीज आपको आ रही है वो अप्लाई करके उसको करने का तरीका मैं आपको वीडियो में बता चुका हूं कि पेपर को हल करने का तरीका किस तरीके से। तो आप लोग इन गलतियों को जो है ना वो थोड़ा सा देखें। और दूसरी बात ये, जो कुछ स्टूडेंट्स ब्लू पेन के अलावा पेन यूज करते हैं, ये भी मत कीजिए, खासकर रेड पेन। रेड पेन उधर अलाउड नहीं है। जो हम कोई भी गलती वगैरह हो जाती है उसको रिमूव करने के लिए जो रिमूवर और डायमो वगैरह हम यूज करते हैं, ये भी मत कीजिए क्योंकि इससे मार्क्स कट जाते हैं। तो ये कुछ वजूहत थी आपके सामने जो मैंने रखी जिसकी वजह से स्टूडेंट्स फेल हो जाते हैं या मार्क्स कट जाते हैं। हैंडराइटिंग का मैनेज होना, आपका हैंडराइटिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए जिसकी वजह से आपके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं। होता क्या है कि कुछ स्टूडेंट्स की लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती। जब आप बोर्ड के पेपर दे रहे होते हैं आपके हाथ में इतनी जान होनी चाहिए कि आप पेपर को आसानी से कर लें। उसके लिए आपके हैंडराइटिंग की प्रैक्टिस जरूरी होती है। मैं जो भी स्टूडेंट्स बोर्ड के पेपर देने जा रहे हैं उनको ये सजेशन देना चाहूंगा, अगर आपको पास पेपर मिल रहा है तो उस पास पेपर को आप हल करें। अगर आपको पास पेपर मयसर नहीं है तो आप कम से कम लिखने की प्रैक्टिस करें अपनी, ताकि आपका एग्जाम के अंदर आपका जो है ना लिखने की आपको प्रैक्टिस हो सके आप आसानी से पेपर दे दें। नहीं तो एंड टाइम पर क्या होता है, जिसको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होती वो पेपर देने जाता है, लेंथी क्वेश्चन 1 से 2 किया, उसके बाद हाथ में पेन होना शुरू हो जाता है, राइटिंग खराब होना शुरू हो जाती है, फिर वो जल्दी पेपर देना शुरू कर देता है। दूसरी बात, हर आंसर को सोच समझ के करें। कुछ ऐसे वजूहत होती है कि हम आंसर को बेबुनियाद बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ना बढ़ाने की कोशिश करें ना बिल्कुल उसको शॉर्ट करने की कोशिश करें। जो है जो पूछा जा रहा है वो आप देखें, मैनेज करके आंसर को खत्म करें। जो मैंने गलतियां आपको बताई हैं ये गलतियां मत कीजिएगा, इससे आपके फेल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए इजाजत दीजिए। और इससे पहले जाने से पहले मैं तमाम स्टूडेंट्स, तमाम वो हजरात जो मुझे देख रहे हैं, मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और घंटी के बटन को प्रेस करें ताकि YouTube पे आने वाली हर वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।